देखो, मैं एक बात जानता हूं, जिस चीज को तुम प्यारा समझते हो अपने जीवन के अंदर, ये अंत समय में तुम्हारे काम नहीं आएगी। पर एक चीज मैंने देखी है, मैं इस बात का दावा करता हूं क्योंकि मैंने देखी है। एक चीज अंत समय तक काम आएगी और वो है ये ज्ञान। अंत समय तक ये तुम्हारे साथ रहेगा और जब तक तुम्हारा श्वास चल रहा है तुम इसका अभ्यास कर सकते हो, और जब तक अभ्यास करते रहोगे ये आनंद फिर भी उस समय तक ये आनंद लाता रहेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हो सकता है तुम लोग सोचते हो अजी अभी तो बहुत साल जी रहा है। एक दिन गए डॉक्टर के पास, गए इसलिए जुकाम था, डॉक्टर ने कह दिया जी तुम्हें को जुकाम वुकाम छोड़ो और भी ये कुछ है, बस है। सब फूक निकल जाती है, फिर भागते हैं, नौकरी के लिए, जिसके लिए इतनी कदर कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उसकी भी कोई कदर नहीं रह जाती है। कोई बात नहीं, हमको जाना है, ठीक करना है, ये करना है, वो करना है। ये क्या है? ये जीना है, ये जीना है, इसे जीना कहते हैं। जीना जीने को कहते हैं, जिसमें मनुष्य स्वतंत्र हो, बेड़ी नहीं पड़ी हुई है, स्वतंत्र हो, खुद के लिए सोचे, खुद के लिए मनुष्य समझे, खुद के लिए अपने हृदय में उस आभार को भरने दे जो आभार हृदय प्रकट करना चाहता है अपने बनाने वाले के लिए। उसके लिए जिसने ये सब कुछ दिया, जिसका आशीर्वाद सब कुछ छूट जाने के बाद भी बना रहा। अच्छे समय में भी उसने अपना हाथ नहीं उठाया और बुरे समय में भी उसने अपना हाथ नहीं उठाया। ये है असली दोस्ती, ये है असली दोस्ती, ये है विश्वास, बनाने वाले का विश्वास कि तुम उस हृदय के रास्ते पे चलोगे, चाहे तुम सारी जिंदगी भर क्यों ना भटकते रहे, पर उस बनाने वाले का विश्वास कभी तुम्हारे ऊपर से नहीं उठता है कि एक ना एक दिन तुम अंतर्मुख होकर के उस चीज का अनुभव करोगे, स्वयं उस चीज का अनुभव करोगे, किसी की बात का नहीं। आज हमारे साथ क्या होता है, जो दुनिया ने हमको सिखाया वो हमने सीखा है। ये पैसा जो तुम अपना अपना समझते हो, ये तुम्हारा थोड़ी है। जब तुम चले जाओगे किसी और के पास जाएगा, जब वो चला जाएगा किसी और के पास जाएगा। जो घर तुम अपना समझते हो तुम्हारा थोड़ा ही है, जब तुम चले जाओगे कोई और आएगा, उसका बन जाएगा, जब वो चले जाएगा किसी और का बन जाएगा, और एक दिन इतना पुराना हो जाएगा कि लोग तोड़ देंगे,
तो नया बनाएंगे, उसको अपना कहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे, तो फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर चौथे। तुम समझते क्या हो, ये कितने सदियों से होते आ रहा है? तुम तो अभी पैदा हुए हो। ये तो लाखों सालों से होते आ रहा है, हजारों हजारों सालों से होते आ रहा है। कोई बनाता है, कोई बिगाड़ता है, कोई बनाता है, कोई बिगाड़ता है। ये शरीर जिस चीज का बना हुआ है, ये यहीं रह जाएगी। तो राम दिया, वापस लिया, खाली हाथ हजार। गुरु दिया जो प्रेम से, सदा संग बहार। मैं चाहता हूं कि तुम उसको स्वीकार करो, क्योंकि तुमको तो मिल गई है। पर क्या तुमने उस चीज को स्वीकार किया है? नहीं किया। अब लोग लग जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है जी। टाइम किसके पास? किसका है टाइम? टाइम की हालत है क्या? क्या मैं घड़ी का गुलाम बनूं? किसने किसको खरीदा? तुमने घड़ी को खरीदा है, घड़ी ने तुमको खरीद रखा है? तुमने तो 2000 दिए होंगे, 1000 दिया होगा अपनी घड़ी के लिए, और उसने उठा के तुम्हारे सारी जिंदगी को खराब करने में लगी। चोरी कर रही है। और सब तुमको बताते हैं कब तुमको यहां आना है, कब यहां से जाना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तुम क्या जी रहे हो? हम ज्यादा नहीं कहते हैं। 1 घंटा अगर तुम्हारे पास समय है, बैठ के अभ्यास करो। किसके लिए? मेरे लिए। इससे मेरे को क्या मिलेगा? मिलेगा जो आनंद मिलेगा वो तुमको मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। जब तक मैं बैठ करके अभ्यास नहीं करूंगा तब तक मेरे को क्या आनंद मिलेगा? ये सबका अपना अपना है। करो, अभ्यास करो, सबसे पहले अभ्यास करो। सेवा करो। क्यों? कि उससे हृदय में जो आभार है, अगर वो प्रकट ही नहीं किया तो फायदा क्या हुआ? अगर तुमको कोई आदमी मिले और वो कहे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हूं, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम कलाकार हूं, और तुम कहो ठीक है जी, कुछ दिखाइए अपना, जो जो आपने कला बनाई हो। सब यहां है। हैं? कैसा कलाकार हुआ? यहीं फंसा हुआ है, बनाया कुछ नहीं। कोई कहे मैं इस संसार का सबसे बढ़िया तबलची हूं, तबला बजा सकता हूं, ऐसा बजा सकता हूं कि सबसे बढ़िया, तो जरा बजा के दिखाई। सब यहां है, बजाने की जरूरत नहीं है हमको। इससे फायदा क्या हुआ? तुम्हारी बीवी तुमसे आके कहे मैं आपके लिए ऐसा खाना बना सकती हूँ, ऐसा खाना बना सकती हूँ, ऐसा खाना बना सकती हूँ कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। क्या बनाओ, सब यहां है। क्या फायदा हुआ? तो जो आभार है उसको प्रकट करना कितना जरूरी है। कलाकार को उसका जो जो कुछ भी वो अपने अंदर महसूस करता है उसको प्रकट करना जरूरी है। गायक को जो वो महसूस करता है प्रकट करना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य अगर उस
उसको ज्ञान का अनुभव हो और उससे आनंद मिले, आनंद आनंद मिले। ये लोग आते हैं, अजी हमको कुछ अनुभव नहीं होता है। किसी ने खड़े होकर हमसे कहा कि हमको अनुभव नहीं होता है, तो मैंने कहा फिर करते काहे के लिए हो, छोड़ दो। तो नहीं नहीं नहीं, अब वो माहौल भी ऐसा था, इतने जिज्ञासु बैठे थे। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरे को कुछ अनुभव नहीं होता है, तो सारे जिज्ञासु उसकी तरफ मुड़ के देखा, फिर मेरी तरफ देखा, क्या बोलो क्या बोलो। हमने तो साफ बात कही ना, सीधी बात कही, नहीं होता है, छोड़ दो। तो क्या कहती है, नहीं 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 नहीं, वैसे आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो हमने कहा, और हमने क्या कहा था, क्या मिलेगा, लड्डू मिलेंगे, पेड़े मिलेंगे क्या? तो लोग ज्ञान का जो अनुभव है उसमें भी दुनिया भर की बातें ला करके अपने दिमाग में डाल देते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझो बात को कि तुमको जो मिला हुआ है ये कितना सुंदर समय है, मौका है, ज्ञान है तुम्हारे पास। अरे थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ा सा अगर तुमको जीना है, सचमुच में जीना है, तो अपने हृदय के लिए जियो। इस दुनिया के लिए जो जीते हो तो जीते हो, उसको जीना नहीं कहते हैं। जो अपने हृदय के लिए जीता है उसको जीना कहते हैं। सुनो, क्योंकि असली बात कहने वाला तुमको आसानी से नहीं मिलेगा। असली बात कहने वाला तुमको आसानी से नहीं मिलेगा, जो तुम्हारे सचमुच में हित की बात करे, तुम्हारे हित की, अपने हित की नहीं, तुम्हारे हित की बात करे। लकीर का फकीर नहीं, जो जीते जागते लोगों के साथ जीते जागती बात करे और यह समझाए कि इस जीवन के अंदर वो सच्चा सुख और आनंद और शांति कैसे मिल सकती है। यह मैं समझाता हूं, यही सुनाता हूं। लोग हमारी बात सुनते हैं, सोचते हैं, कई लोग हैं ज्ञान भी लेते हैं और अपने जीवन को आनंद से भरते हैं। कई लोग हैं जो अभ्यास करते आ रहे हैं, उनके जीवन में सचमुच में आनंद है। उन्होंने वो आशीर्वाद स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में, और जैसे ही उस आशीर्वाद को स्वीकार किया, फिर और आशीर्वाद मिलने शुरू हुए। क्या आशीर्वाद? कि आनंद में इससे बढ़िया आशीर्वाद तुमको मिल ही नहीं सकता कि तुम्हारे जीवन में आनंद बना रहे। यह है गुरु महाराज जी का आशीर्वाद। आनंद लो अपने जीवन के अंदर, आनंद की बात है। परिश्रम करना है अगर प्रचार के लिए, उसमें भी आनंद होना चाहिए। बैठ करके अभ्यास करना है, उसमें भी आनंद होना चाहिए। सत्संग सुनना है तो उसमें भी आनंद होना चाहिए। हर एक चीज में आनंद ही आनंद है। ये बात ही आनंद की है। ये बात है असली हृदय की बात है, और असली हृदय की बात में आनंद की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको ये मौका मिला
और आगे सबसे बड़ी बात, भाग्यशाली की बात तो यह है कि तुमको ये जीवन मिला है ना। ये श्वास तुम्हारे अंदर आता जाता है और किसी ने तुमको विधि बता दी है कि उस श्वास रूपी फूल में जो सुगंध बसी है, उस सुगंध को सूंघने की, उसका आनंद लेने। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अपने जीवन में और अपने हृदय को कभी मत